भारत और नेपाल न सिर्फ पड़ोसी हैं बल्कि दोनों के बीच ऐतिहासिक तौर पर गहरे रिश्ते रहे हैं। यह रिश्ते इस कदर गहरे रहे हैं कि दोनों देशों के नागरिक को एक दूसरे के देश में जाने पर ना वीज़ा की ज़रूरत होती है और ना ही पासपोर्ट की। लेकिन हाल ही में इस रिश्ते में दरार पैदा होती दिख रही है और इसकी वजह बन रही है दोनों देशों की ओर से जारी किए गए राजनीतिक नक्शे। भारत और नेपाल के बीच हालिया विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब करीब 6 महीने पहले भारत ने अपना राजनीतिक नक्शा जारी किया था। भारत ने यह नक्शा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद किया था। इस नक्शे में रिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक को भारत के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। नेपाल इस इलाके पर अपना दावा करता है और भारत दावे को खारिज करता है। हाल ही में भारत ने लिपू लेक इलाके में एक सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इस पर कड़ा विरोध जताया था। उसके बाद मई में नेपाल ने भी अपना राजनीतिक नक्शा जारी किया जिसमें रिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक को अपना हिस्सा बताया था। उस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी और दोनों देशों के बीच विवाद अब भी जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के बारे में कहा जाता है कि वह विदेशी संबंधों में अपने 2 पड़ोसी भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहते हैं। ओली कभी भारत समर्थक कहे जाते थे। ऐसा माना जाता है कि नेपाल के राजनीति में उनका रुख भारत के पक्ष में कभी हुआ करता था। 1996 में भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक महाकाली संधि में ओली की बड़ी भूमिका मानी जाती है। ओली 1990 में नेपाल में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। ओली 2007 तक नेपाल के विदेश मंत्री भी रहे। उस दौरान ओली की भारत से बहुत अच्छे रिश्ते थे। ओली के बारे में कहा जाता है कि उनका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है। आपको बता दें कि नेपाल एक आज़ाद देश है और वह अपने फ़ायदे वाले किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। केपी शर्मा ओली फरवरी 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने। यह तब से 3 बार भारत आ चुके हैं। हालांकि वह अपने चुनावी रैली में चीन से रिश्ते बढ़ाने और भारत पर निर्भरता कम करने के बारे में कहते रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच 1950 में हुए पीस एंड फ्रेंडशिप संधि को लेकर ओली सख्त रहे हैं। उनका कहना है कि संधि नेपाल के हक़ में नहीं है। इस संधि के ख़िलाफ़ ओली अपने चुनावी रैली में भी हमेशा बोलते रहे हैं।